मेरे प्रिय पाठकों, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गॉड करियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। पाठकों, आज मैं आपके लिए लघुगुणक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूं जिनका सलूशन हमें देखना है और हम लोग इनको स्पीड से, यानी कि जैसा कि मैंने बताया था कि फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव, एनडीए के पेपर में आपको टाइम मैंने बताया था 75 सेकेंड्स, एयरफोर्स में 52 सेकेंड्स और एसएसआर या डबल ए के लिए 36 सेकेंड्स। तो हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि हम हर क्वेश्चन को लगभग 36 सेकेंड्स में सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरी चीज हो सकता है कभी आपके मन में ये आए कि सर बताते तो हैं इतना टाइम, लेकिन जब हमको यहाँ सोल्यूशन देते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो बालकों, आपको समझाने में हमारा टाइम खर्च होता है, अदरवाइज जब आपको पूरा पता हो जाएगा तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आसानी से दिए गए टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, द नंबर log 7 base 2 इज, संख्या log 7 base 2 है। चार विकल्प आपको दे रखे हैं। फर्स्ट में दिया गया एक पूर्णांक यानी एन इंटीजर, सेकेंड में दे रखा है रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या, थर्ड में दे रखा है इरेशनल नंबर, एक अपरिमेय संख्या, और फोर्थ में दिया गया एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। तो आपको ये बताना है कि ये log 7 base 2 एक्चुअली में क्या है। तो जब कभी आप ऐसा कोई नंबर और बेस में लॉगरिथम का टर्म देखें, यहाँ पे नंबर के प्लेस पे कोई नंबर लिखा हो और बेस के प्लेस पे कोई नंबर लिखा हो, तो हमें ये पता लगाना हो कि ये रेशनल, इरेशनल, प्राइम या इंटीजर में क्या है। तो आप सिर्फ इतना सोचेंगे, क्या इन दोनों की यानी नंबर और बेस की कोई भी पावर ऐसी पॉसिबल है जिस केस में ये इक्वल हो जाए। आप देखते हो 7 और 2 कि कोई भी पावर ऐसी नहीं आएगी इंटीग्रल पावर जिसके लिए ये कभी इक्वल हो, यानी कि 7 to the power m इज नॉट इक्वल टू 2 to the power n फॉर एनी वैल्यूज ऑफ m एंड n। हाँ, एक केस है जिसमें आप देखो अगर m और n दोनों जीरो हो जाएं तो आप देखते हो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, क्योंकि 7 to the power 0 इज 1 एज वेल एज 2 to the power 0 इज ऑल्सो 1। बट हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बेस और नंबर दोनों सदैव पॉजिटिव होने चाहिए और बेस कभी 1 नहीं होना चाहिए। देयरफॉर ऐसी स्थिति में व्हेन दिस नॉट इक्वल टू दिस, यू विल से दैट दिस टर्म इज या दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर एक बार समझें। आपको ये सोचना है क्या संख्या और आधार दोनों पे ऐसी घातें लगाई जा सकती हैं जिससे इनकी वैल्यू सेम हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो आप दिए गए टर्म को इरेशनल नंबर बताएंगे। और भी एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए कभी आ गया log 5 to the base 3, इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये भी आप देखते हो अपरिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 5 की कोई भी इंटीग्रल पावर और इसकी किसी भी इंटीग्रल पावर की वैल्यू कभी सेम नहीं होगी, देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। लेकिन अब कभी ऐसा आ जाए कि अगर हम देखें एक टर्म हमें, एक और मैं लिख रहा हूं log 25 to the base 5, इसको अगर आप देखें तो 25 to the power 1 and 5 to the power 2 both are equal। अब अगर ये आप देखते हो इक्वल हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट तो ये रेशनल है, आप रेशनल नंबर बताएंगे। लेकिन रेशनल होने के साथ साथ अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 2 होगी, और 2 रेशनल के साथ अगर हम देखें तो एक इंटीजर भी है। तो ऐसी स्थिति में आप रेशनल के बजाय इंटीजर ऑप्शन आएगा आपका। सिमिलरली एक और आपको केस में बता रहा हूं, इसके अतिरिक्त कब हम रेशनल लिखेंगे। और एक मिनट, ये जो मैंने क्वेश्चन अभी आपको बताया log 25 to the base 5, इसकी वैल्यू 2 आई, ये रेशनल भी है, आप देखेंगे इंटीजर भी है, एज वेल एज ये एक प्राइम नंबर भी है। आप सही ऑप्शन मार्क करेंगे इस केस में प्राइम नंबर। क्यों?
क्योंकि 2 रेशनल है, रेशनल के बाद इंटीजर कह सकते हैं, इंटीजर के साथ प्राइम नंबर कह सकते हैं, लेकिन प्राइम नंबर बोलना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं एवरी प्राइम नंबर इज एन इंटीजर एंड एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो अगर प्राइम नंबर आपने कह दिया तो अंडरस्टूड है ये इंटीजर भी होगा और रेशनल नंबर भी होगा, यानी प्राइम नंबर कह देने से ही हमारा कंप्लीट सेंस हो जाएगा। अब बात आती है कि रेशनल नंबर ही सिर्फ किस केस में लिखा जाएगा, तो ये आप लिखेंगे log 64 टू द बेस 16। log 64 टू द बेस 16 को अगर आप देखें तो लिख सकते हैं log 4 टू द पावर 3, इधर लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यू विल गेट 3/2 log 4 टू द बेस 4, ये 1 हो जाएगा। अब आप देखते हैं 3/2 आया है, और 3/2 अगर आप देखेंगे तो अब आप रेशनल नंबर ही ऑप्शन मार्क करेंगे, अब प्राइम नंबर नहीं, और ना ही आप इंटीजर करेंगे, ना ही इरेशनल करेंगे। इस कंडीशन में आंसर आपका रेशनल नंबर लिखा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मैंने बताया था, इस पे और भी क्वेश्चन मैंने बताए, आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो सेकेंड नंबर जो आपको दे रखा है, if this plus this equal to 6 then x equal to, यानी कि if log 2 to the base 4 plus log 4 to the base 4 plus log x to the base 4 plus log 16 to the base 4 equal to 6 then x फाइंड करना है। तो आप देखेंगे सभी में बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो इन सभी को प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। आप लिख सकते हैं log 2 into 4 into x into 16 to the base 4 equal to 6. This can be written as 16 4 ja 64 2 ja 128 x equal to 4 to the power 6. 4 to the power 6 को आप 4 क्यूब इंटू 4 क्यूब लिख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे 4 क्यूब मीन्स 64 इंटू 64 लिखा जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 64 इंटू 64/128। 64 2 जा ये कैंसिल हो जाएगा, सो x इक्वल टू 32 इज द राइट आंसर। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने फार्मूला यूज किया वो log m प्लस log n, log m प्लस log n कैन बी रिटेन एज log m इंटू n। ये सभी प्लस में 4 टर्म्स थे, इसलिए दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इक्वल टू बेस टू द पावर दिस, यानी 4 टू द पावर 6। 4 टू द पावर 6 कैन बी रिटेन एज दिस, इसकी वैल्यू 64, ये भी 64 अपान में आ जाएगा, सो x इक्वल टू 32, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर में आप देखें तो हमें दे रखा है इफ log a to the base 5 into log x to the base a equal to 2 then we have to find x। तो आप क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें, log a to the base 5 into log x to the base a equal to 2। आपको याद होगा मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूले में था log a to the base b can be written as log a to the base c into log c to the base b। अगर आप देखें तो ये जो टर्म लिखा है वो इसी फॉर्म में है। आप देखिए log a to the base 5 into log x to the base a equal to 2 can be written as log x to the base 5 equal to 2। Therefore x equal to 5 to the power 2 यानी कि 25। So option C is correct। Similarly now we have to see question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या देखना है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 आप देखते हो हमें दे रखा है 1/log 12 to the base 3 plus 1/log 12 to the base 4 and we have to find the value of this term। You know that log a to the base b can be written as 1/log b to the base a। आप देखें ये जो हमारे टर्म्स हैं वो इस फॉर्म में है, therefore this can be written as using this formula log 3 to the base 12 plus this can be written as log 4 to the base 12।
Now we use formula log m plus log n. Log m plus log n can be written as log m into n, यानी 3 into 4 to the base 12. This is log 12 to the base 12 and हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का सेम बेस पे लॉगरिथम 1 होता है, so the value of this term is 1. Therefore option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5. 7 to the power 2 log 5 base 7 ये किसके इक्वल होगा? तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 7 to the power 2 log 5 to the base 7 कैन बी रिटन एज 2. आप देख रहे हैं यहाँ पावर में आ जाएगा तो 7 to the power log 5 स्क्वायर. 5 स्क्वायर मीन्स 25. 7 to the power log 25 to the base 7. और मैंने उस दिन एक फार्मूला आपको बताया था, a to the power log x to the base a is equal to x. Therefore, using this result, the value of this term is 25. So, option C is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6. 6 नंबर में हमसे कह रहा है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन लॉग दिस इक्वल टू 0 इज. इस समीकरण का हमें हल बताना है. इस समीकरण के हल के लिए अगर आप देखें तो ये वैल्यू हमें दिस टोटल इज गिवन 0. ये टोटल 0 तब आएगा जब ये वैल्यू हमारी 1 हो जाए. ये पूरा मान आपका 1 हो जाए क्योंकि log 1 एट एनी बेस इज 0. इसका मतलब है ये वैल्यू 1 हो जाए. ये 1 तब होगा जब ये इतनी वैल्यू आपकी 5 हो जाए क्योंकि log 5 टू द बेस 5 ही 1 होगा. यानी ये इतना मान हमारा 5 आना चाहिए और ये 5 तब आएगा जब ये पूरी वैल्यू 25 हो जाए क्योंकि जब ये 25 हो जाएगी तो 25 का स्क्वायर रूट 5, log 5 टू द बेस 5 1 और log 1 टू द बेस 7 0 हो जाएगा. तो ये वैल्यू आप डायरेक्ट 25 के इक्वल लिख दें और सॉल्व कर लें. इट मींस x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 25 इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस x. 25 अगर इधर ले आएंगे तो -20 इक्वल टू 0 और आप इसके फैक्टर कर लेंगे. वन फैक्टर इज x प्लस 5 एंड अदर इज x माइनस 4 इक्वल टू 0. फ्रॉम दिस यू विल गेट x इक्वल टू -5, 4. अब आप ऑप्शन देखेंगे -5 कहीं दिया नहीं गया है, सो 4 इज द राइट आंसर. तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ गया. आप ऑप्शन से भी देख सकते थे. यहां तक की जो वैल्यू हमने बताई तो क्लियर होगी. x की प्लेस पे क्या लिखा जाए कि ये वैल्यू 25 आ जाए. तो पहले 2 लिख के देखेंगे. जब आप 2 लिख के देखोगे तो ये वैल्यू 11 आएगी जबकि हमें क्या चाहिए 25. 3 लिख के देखेंगे तो भी नहीं आएगी क्योंकि 3 रखने पे ये 17 आएगी. बट एज यू पुट 4, जैसे ही हम 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 20 प्लस 5 25 आ जाएगा. सो ऑप्शन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे. 7 नंबर में आप देख रहे हैं क्या दिया गया है. हमें आपको दिया गया है इफ log x टू द बेस if log x to the base 1/3 is less than 2, then we have to find which one of the following is right. इनमें से कौन सा सत्य है. तो आप जानते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा. लेकिन एंटी लॉग लेते समय लॉगरिथम के केस में एक चीज ध्यान रखनी है कि बेस को हमें देखना होता है. अगर बेस 1 से छोटा है तो एंटी लॉग लेते समय इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. यानी लेस देन आपका ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा. इसका मतलब है जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने का मतलब हुआ x कैन बी रिटेन एज दिस टू द पावर दिस. बस ध्यान ये देना है कि बेस 1 से छोटा है, देयरफॉर ये लेस देन आपका चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन में और आप लिख देंगे x ग्रेटर देन 1/3 होल पावर 2.
implies x greater than 1 upon 3 whole power 2 means 1 upon 9. Therefore, you see that there is no option, so option D is correct. There is no value of x which is greater than 1 upon 9. So answer none of these is correct. Now, question number 8. 8 नंबर में आप देखेंगे इफ log टू द बेस 5 log बेस 5 log x टू द बेस 2 इक्वल टू 0 देन x फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर 0। इट मीन्स x इक्वल टू 2 टू द पावर 5 टू द पावर 5 टू द पावर 0। और आप यहां से सॉल्व करेंगे, पहले इसकी वैल्यू देखेंगे तो 5 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो आप लिखोगे 2 टू द पावर 5 टू द पावर 1। 5 टू द पावर 1 मीन्स 5 रहेगा और 2 टू द पावर 5 की वैल्यू आप जानते हो 32 होती है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये 8 का सोल्यूशन था। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर में आप देखते हैं हमसे कहा गया है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। कैरेक्टरिस्टिक को हिंदी में आप याद रखें पूर्णांश कहते हैं। किसी भी संख्या के लघु गुणक में पूर्णांश क्या होता है? तो अगर कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इफ द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द पावर्स ऑफ 10, अगर संख्या 10 की घात में लिखी हुई है तो 10 की जो घात होगी वही आपका दी गई नंबर के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस संख्या के लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक -7 होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर हमें दे रखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 log x टू द बेस 10 माइनस log 0.01 टू द बेस x। ये क्वेश्चन आपका एनडीए में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका आंसर आप किस प्रकार निकालेंगे जरा देखें। 2 log x टू द बेस 10। एक यहाँ पे कंडीशन और दे रखी है, बच्चों को जरूर ध्यान रखना, x इज ग्रेटर देन 1, ये जरूर दिया गया है। तो 2 log x टू द बेस 10 माइनस log 0.01 कैन बी रिटेन एज 10 टू द पावर -2। 0.01 को आप 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप 10 टू द पावर -2 लिखेंगे वो -2 आपका यहाँ आके +2 हो जाएगा, और +2 होने पे आप देखते हो कि 2 मेरे पास कॉमन आ जाएगा, तो इक्वल टू 2 log x टू द बेस 10 -2 इधर आके प्लस हो गया 2 log 10 टू द बेस x। 2 इज कॉमन in these two terms, therefore you will get log x to the base 10 plus log 10 to the base x। अब आपने ये लिख लिया है। अब सबसे बड़ी चीज है हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, दूसरी चीज जो मैंने ये आपको लिखा था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन का पार्ट था, मैं लिखना भूल गया, लेकिन आप देखेंगे x ग्रेटर देन 1 दिया होना ये इंडिकेट कर रहा है कि ये टर्म बोथ आर पॉजिटिव, यानी log x टू द बेस 10 एज वेल एज log 10 टू द बेस x, ये दोनों आपके पॉजिटिव होंगे। और जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो इसका मतलब है कि हमने एक चीज और पढ़ी होगी कि x, इफ x इज ए पॉजिटिव रियल नंबर देन x प्लस 1 अपॉन x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यानी किसी पॉजिटिव नंबर में उसका रेसिप्रोकल
जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इन दोनों की वैल्यू सदैव 2 अथवा 2 से अधिक होगी। यहाँ हम देखते हैं ये दोनों टर्म एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं एज वेल एज पॉजिटिव हैं, इसलिए इस पूरे की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और चूंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए आप इसको लिख दोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देयरफॉर इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू अगर हमसे पूछी जाए तो आप 4 बताएं। जब आपको इसका आंसर लिखना आ जाएगा तो एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूं, उसका आंसर आप आसानी से डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर कभी हमें क्वेश्चन दे दिया जाए 3 log x to the base 10 minus log 0.001 to the base x, और इसकी मिनिमम वैल्यू हमसे पूछ दी जाए तो आप देखेंगे इसको फिर से क्या लिखा जा सकता है। यू सी दिस इज 10 to the power -3, वो 10 to the power -3 का -3 इधर आ जाएगा और आप लिख दोगे 3 log x to the base 10 plus 3 log 10 to the base x। 3 is common out of these two terms, therefore log x to the base 10 plus log 10 to the base x। फिर से आप देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, यानी व्युत्क्रम हैं, और साथ ही साथ प्लस साइन से कनेक्ट हैं, तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 2 होगी, यानी कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6 हो जाएगी, इसलिए आप इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो सीधे 6 बताएंगे। तो इन दो क्वेश्चन से आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में अगर आप देखें तो हमें दे रखा है इफ log 2 to the base 3 इक्वल टू m, ये हमें m दिया गया है, तो और log 8 to the base 27 इक्वल टू n दिया गया है, तो हमें इन चारों ऑप्शन में m और n में रिलेशन पता लगाना है। तो आप देखते हो log 8 to the base 27 कैन बी रिटन एज 8 को 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, इक्वल टू n। दिस इम्प्लाइज ये 3 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 3/3 log 2 to the base 3 इक्वल टू log 2 to the base 3। और आप देखते हो ये वैल्यू किसकी है, m की है, इसका मतलब है n इक्वल टू m लिखा जाएगा, किसी ऑप्शन में है, या m इक्वल टू n लिखा जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आप सीधे कर सकते थे। याद रखो लॉगरिथम में नंबर और बेस पे सेम पावर रेस कर दी जाए तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर हम इससे ही देखते तो हम सीधा क्या कर सकते थे, 2 की पावर 3, 2 पे भी यानी नंबर पे भी पावर आपने रेस की 3 और बेस पे भी पावर 3 रेस कर दी जाए तो ये आपका 8 में चेंज हो जाएगा, ये 27 में चेंज हो जाएगा, यानी ये वैल्यू इसमें चेंज हो जाएगी, और ये किसके इक्वल है, n के, तो भी आप डायरेक्ट m इक्वल टू n लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर में आप देख रहे हैं क्या दिया गया हमें। 12 नंबर में दिया है log 100 to the power 99 to the power 99 to the power 2 to the power 1 and so on। ये आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा देखिए आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले ये जो पावर है वो इसके पहले जो टर्म होगा ये वैल्यू यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आने का मतलब है ये log 100 टू द बेस 100 हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगली स्टेप में आप देखेंगे अब आपके पास आ जाएगा log 99 टू द पावर 98 टू द पावर 2 टू द पावर 1 एंड सो ऑन, और log 100 टू द बेस 100, ये वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली ये पावर इसके आगे आएगी तो फिर ये 1 हो जाएगा, और ये एंड सो ऑन पावर होती जाएगी, लास्ट में ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि फाइनली हमें इस टाइप से मिलेगा ये।
log 2 to the base 2, log 3 to the base 3 into log 4 to the base 4 and so on, log 99 to the base 99 into log 100 to the base 100. आप देखेंगे ईच टर्म बिकम्स इक्वल टू 1. सो 1 इंटू 1 इंटू 1 कितने ही बार किया जाए रिजल्ट क्या आ जाएगा 1. देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 13. 13 नंबर में आप देखेंगे हमें दिया गया है इफ log 3 plus 4 plus k equal to log 3 plus log 4 plus log k comma then the value of k is. तो आप देखेंगे RHS में फार्मूला लग जाएगा log m plus log n plus log l can be written as log m into n into l. Therefore 13 नंबर आप देखें तो LHS में आपको दे रखा था log 3 plus 4 plus k इक्वल टू RHS में हमें दे रखा है log 3 plus log 4 plus log k. ये फाइनली आप लिख सकते हो log 3 plus 4 7 plus k. और यहाँ आप देखें तो फार्मूला लग जाएगा log m plus n in log m plus log n plus log l. So it will be log m into n into l यानी 3 into 4 into k. So overall you will get 12k. Now taking anti-log of both sides 7 plus k equal to किसके लिख देंगे 12k. तो 7 plus k equal to 12k implies 7 equal to 12k minus k, it means 11k. Therefore k equal to 7 upon 11. So option B is correct. Now question number 14. 14 नंबर आप देखें 14 में क्या है. 14 में आप देखते हो हमें दे रखा है log 5 to the base 3 into log this to the this log this to the this. अगर आप इसको क्वेश्चन नोट करने के बजाय सीधे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो log 5 to the base 3 कैन बी रिटन एज log 5 upon log 3 into log 27 बेस में 25 है. 27 को 3 की टू द पावर 3 और 25 5 का स्क्वायर लिखेंगे. जरा आप इसको समझ लें 27 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 3 एंड 25 5 टू द पावर 2. ये 3 आपका यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और ये 2 डिवाइड में आ जाएगा. तो ओवरऑल यू विल गेट 3/2 log 3 टू द बेस 5. सो 3/2 एंड log 3 टू द बेस 5 कैन बी रिटन एज log 3 upon log 5. Similarly log 7 to the base 49. Log 7 to the base 49 can be written as log 7 base 49 7 to the power 2. ये 2 आपका अपान में आ जाएगा तो 1 upon 2 log 7 to the base 7 which is 1. So into 1/2 whole upon log 3 to the base 81. Log 3 to the base 81 can be written as log 3 to the power 4. log 3 base 3 to the power 4 ये 4 अपान में आ जाएगा तो 1 upon 4 log 3 to the base 3 it is 1. So you will get 1 upon 4. Finally log 3 cancel, log 5 cancel, you will get 3/4 whole upon 1/4. 4 से 4 cancel, so result is 3. Therefore option इसके ऑप्शन मैंने नहीं मार्क किए हैं. Therefore its value will be 3. इसका आंसर एग्जैक्ट सही आंसर क्या आएगा 3 आएगा. क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे. 15 में अगर आप देखें तो 15 में क्या कह रहा हमसे if log x to the base 3 plus log y to the base 3 equal to 2 plus this. इस टर्म को आप RHS में ले जाएं वो LHS में ले जाएंगे तो क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा. क्वेश्चन आ जाएगा मेरे पास log x to the base 3 plus log y to the base 3 minus log 2 to the base 3 equal to 2. आप देखेंगे ये log m फार्मूला लग जाएगा log m plus log n minus log l can be written as log m into n upon l यानी x into y xy upon 2 to the base 3 equal to 2.
अब आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने का मतलब है दिस कैन बी रिटन एज 3 to the power 2, यानी xy/2 इक्वल टू 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर मीन्स 9, दिस इम्प्लाइज xy इक्वल टू 18। ये फर्स्ट रिलेशन आ गया। सेकेंड रिलेशन और हमें दे रखा है log x प्लस वाई टू द बेस 3 इक्वल टू 2। सो यहाँ से आप x प्लस वाई इक्वल टू डायरेक्ट 3 to the power 2 यानी 9 लिख सकते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9, दिस इज फर्स्ट relation, this is second. Now with the help of options we have to find the value of x and y in such a way that their sum is 9 and their product is 18। यानी हमें x और y के ऐसे मान इन ऑप्शन में सोचने हैं जिनका योग 9 आ जाए और गुणनफल 18 आए। ये संभव नहीं, योग तो 9 आ रहा है लेकिन इनका गुणनफल 8 आ रहा जबकि हमें 18 चाहिए, ये भी संभव नहीं है। सम इज 9 but product is not 18। In this condition, you see that sum is 9 as well as their product is 18. So option C is the right option. तो बच्चों ये आप देखते हो लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक चैप्टर पे आधारित क्वेश्चंस थे जिनका सलूशन मैंने बताया है। उम्मीद करते हैं ये आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अगर कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख के बताएंगे ये इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है। साथ ही साथ हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने मित्रों को भी बताएंगे, मतलब मित्रों को भी सुझाव देंगे एज वेल एज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।